आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे भीतर विराजमान और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सबको ऐसी सन्मति दे, शक्ति दे, जागृति दे कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, जगत कल्याण हो, जय जगत हो और सब जीवों को सुख शांति आनंद और मुक्ति मिले। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य हम आपको ये कार्यक्रम दे रहे हैं। इसका हमारा सबसे बड़ा कारण और उद्देश्य यही है, हम आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं कि आपको इस जन्म के अंदर शाश्वत सुख की नींव लग जावे, मुक्ति की नींव लग जावे। यही हमारा उद्देश्य है। हम आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं, हम आपको रॉन्ग बिलीफ देना चाहते हैं, हम आपको जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के रूप में आपको कुछ देना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। ये दृष्टि बदलना हमारा उद्देश्य है। इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप जो गलत दिशा में जा रहे हैं, हम आपकी दिशा को सही करना चाहते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों, अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम में से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय है कि व्यष्टि एवं समष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति और समष्टि का अर्थ होता है समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना नहीं जिंदा रह सकता है। ये समाज हमको पहचान देता है, ये समाज हमारों को मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उन सब की जो है सुविधा मुहैया कराता है। हमारा समाज पे बहुत बड़ा ऋण है। समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको पद देता है, समाज हमको प्रतिष्ठा देता है, तो हम उसका ऋण कैसे चुका सकते हैं? देखिए, मानव जीवन में 4 तरह के ऋण होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है देव ऋण। देव ऋण का अर्थ हुआ कि ये जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, हमारे तीर्थंकर है, हमारे भगवान है, इनका हमारे पर बहुत बड़ा ऋण है। क्यों ऋण है? ये हमको सद्बुद्धि देते हैं, ये हमको सम्यक दर्शन देते हैं, ये हमको सही दिशा के अंदर डालते हैं, हमारा जीवन धन्य बनाते हैं, हमारे को मुक्ति की नींव लगाते हैं, हमको सनातन सत्य देते हैं। और ये सनातन सत्य देना हमारा विषय है। और उस विषय के अंदर हमने जो मुख्य रूप से प्लानिंग की है, जिन चीज़ों का उपयोग लिया है, वो है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। ये तीनों मिलकर के सनातन सत्य बनते हैं। तीनों मिलते हैं जब ये होलिस्टिक होता है, अल्टीमेट रियलिटी हमको प्राप्त होती है। हम किसी भी धर्म संप्रदाय से और से नहीं जुड़े हुए हैं। धर्म संप्रदाय मात्र अकेले से राग द्वेष पैदा हो जाता है। और इस दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए,
कि धर्म के नाम के ऊपर ब्लड शेड्स हुए हैं और कम्युनल जो है राइट्स हुए हैं। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, धर्म बुरी चीज नहीं है। धर्म तो जो है व्यक्ति को व्यक्ति के बीच में जोड़ता है। धर्म तो व्यक्ति का मूल स्वरूप है। जो है धर्म की परिभाषा हम करें तो जो है वो वस्तु सहावो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि जल का स्वभाव है शीतलता देना, अग्नि का स्वभाव है उष्णता देना, और उस स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। और जो है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि आत्मा की शुद्धि करना ही हमारा लक्ष्य है और वही हमारा सनातन सत्य है, वही हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है। तो उसकी प्राप्ति भी धर्म से होती है। तो धर्म तो एक संजीवनी है, धर्म तो एक अमृत है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। परंतु कुछ लोगों ने जो संप्रदाय है उस संप्रदाय को धर्म मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही कि आप जब केला खाते हैं तो केले के ऊपर जो छिलका है वह छिलका तो संप्रदाय है, और उसके भीतर जो गुदा रहता है वो मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, वह धर्म है। तो व्यवस्था पक्ष है संप्रदाय को, लेकिन हमने तो उसको धर्म मान लिया। इस भगवान की पूजा करो, उस भगवान की पूजा करो, ऐसे पूजा करो, टीका ऐसे लगाओ और ऐसे वस्त्र पहनो। मतलब हमने क्रिया कांड को धर्म मान लिया, जबकि क्रिया कांड में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा की शुद्धि में है, धर्म तो सनातन सत्य में है, धर्म तो विज्ञान को प्राप्त करने में है, अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करना। देखिए कि एक तो होता है अज्ञान, दूसरा होता है ज्ञान, और तीसरा होता है विज्ञान, जिसको हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो जो अज्ञान होता है वही हमें दुनिया में भटकाता है कि हम गलत को सही समझते हैं, सही को गलत समझते हैं, साधु को असाधु समझते हैं, मुक्त को अमुक्त समझते हैं, अमुक्त को मुक्त समझते हैं। हम गलत दिशा में जाते हैं, रॉन्ग बिलीफ के अंदर जितना जितना जाते हैं, मिथ्या दृष्टिकोण रखते हैं, हमको मिथ्यात्व रखते हैं, वो सारा जो है वह हमारा गलत है। तो हमारा सही जो है, सही तत्व है, वो है उस अज्ञान को मिटाने के लिए हम ज्ञान का उपयोग लेते हैं। ज्ञान एक दीपक है। दीपक का काम होता है कि घना अंधेरा हो, वहां एक दीपक जला दिया जाता है तो घना अंधेरा छट जाता है। तो दीपक को ज्ञान की उपमा दी है, गुरु को भी ज्ञान की उपमा दी है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब मिटाने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले सदगुरु को, सद व्यक्ति को जो है गुरु बोला जाता है। तो दीपक को भी ज्ञान की उपमा दी गई है। इसीलिए हम जो ज्ञान की देवी सरस्वती है उसकी जब कभी उपासना करते हैं, कोई हम ज्ञान का कार्यक्रम करते हैं, सरस्वती देवी को दीपक जला करके उसकी अभ्यर्थना करते हैं। ये दीपक ज्ञान का सूचक है। दीपक स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। तो हमारे भीतर जो प्रभु है, हमारा खुद का जो अस्तित्व है, जो ही हम आपको देना चाहते हैं सनातन सत्य के माध्यम से, कि आप निज स्वरूप की पहचान करो। ये स्व पर प्रकाशक है, ये स्वयं प्रकाशित है और ये दूसरों को प्रकाशित करने वाला होता है। तो हम बात कर रहे थे कि मनुष्य के ऊपर, क्योंकि आज हमारा विषय है व्यक्ति और समाज, तो हम ये कह रहे थे व्यक्ति पे 4 तरह के ऋण होते हैं। देव ऋण, जो भगवान का ऋण होता है, भगवान की स्तुति करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान को केंद्र में रख करके। और मैं तो कौन से भगवान को मानता हूँ? भीतर विराजित शुद्ध आत्मा भगवान, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और मैं सभी जितने भी भगवान हैं उन सब भगवान की स्तुति करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको आदर भाव से देखता हूँ। लेकिन
सबसे बड़ा मेरा भगवान तो मेरे भीतर बैठा है, उस भगवान को 360 डिग्री पे जाके पहचान करना है, इसकी प्रतीति जागृति और करके इसको धीरे धीरे इस अनुभव को 360 डिग्री पर ले जाना मेरा लक्ष्य है। वही सनातन सत्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 360 डिग्री का जो है वो अनुभव मैं सनातन सत्य से, कुदरती रचना, कुदरत के कानून से, विज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो ये सारा ईश्वर की बात हुई, ईश्वर प्राणिधान की बात हुई। और दूसरा ऋण होता है वो पितृ ऋण होता है। हमारे माता पिता इस संसार के भगवान हैं, वो हमको इस संसार में लाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। माता जो 9 महीने पेट में रखती है हमको, और जब हम बाहर आते हैं तो हमको ठंड न लग जावे तो हमारे वो टॉयलेट और पेशाब वगैरह को धोती है, और वो बेचारी तो जो है वो ठंडे में सोती, हमको वो सूखे में सुलाती, कहीं हमको निमोनिया नहीं हो जावे, कहीं हमारे को सर्दी मिल जाए। इस तरीके से जैसे कि माली पौधे को पालता है, पौधे को खाद देता है, खुराक देता है, उसको धूप देता है, उसको ट्री गार्ड लगाता है, तो वो सारा खुरपी लगाता है, वो सारा देकर के उसको धीरे धीरे वट वृक्ष के रूप में बड़ा करता है। जब उसका तना मजबूत हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है, वैसे ही हमारे माता पिता करते हैं हमको पैरों पर खड़ा करने के लिए, वो सारा त्याग करते हैं। वो हमारे संसार के भगवान होते हैं, उन पे हमारा बहुत बड़ा ऋण है, वो ऋण हमें उतारना चाहिए। वो ऋण जो है हम माता पिता को चित्त समाधि पहुंचा करके जब वो वृद्ध हो जावे तो उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करके और उनकी चित्त समाधि पहुंचा के उनकी आज्ञा में करके, और एक शब्द में बात करूं तो श्रवण कुमार बन करके हम माता पिता के ऋण को चुका सकते हैं। और तीसरा ऋण होता है वो गुरु का ऋण। गुरु, जैसा मैंने बताया, अंधकार को दूर करने वाला महान व्यक्ति होता है, गुरु होता है। गुरु गोविंद दाऊ करे और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो मैं किसको प्रणाम करूं? तो जो कवि ने ये बताया कि तुम पहले गुरु को प्रणाम कर, कि गोविंद को, भगवान को किसने बताया है? भगवान को जो है वो बताने वाला जो है ये गुरु है। तो गुरु को पहले प्रणाम किया जाता है, फिर भगवान को प्रणाम किया जाता। दोनों वंदनीय स्तुति होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरु की सेवा करें, गुरु की बीमारी में सेवा करें, गुरु की कोई आर्थिक आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें, गुरु को जो है हम सम्मान के शब्द बोलें, उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें, उनको जो है जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो हमको देवे हैं। तो 9 तरह के हमारे पुण्य जो बंद होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे साधन है जो हम गुरु को या 5 महाव्रती साधुओं को जो है अर्पित करते हैं। वो होता है हमारा वो अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये उनको आवश्यकता होती है। वो हमसे कोई हीरे पन्ने धन संपत्ति नहीं मांगते हैं, क्यों? तो वो तो स्वयं 5 महाव्रती हमारे साधु गुरु होते हैं, वो तो कंचन कामनी से मुक्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साधु जिसके पास में कौड़ी यानी धन होता है, वह एक कौड़ी का नहीं, कुछ भी काम का नहीं है, यूजलेस है। और एक गृहस्थ है जिसके पास में कौड़ी, क्यों? गृहस्थ का पैसे बिना काम नहीं चलता, अर्थ के बिना कदम कदम पे उसको पैसा चाहिए। तो अगर मान लो गृहस्थी के पास में कौड़ी ना हो तो वो एक कौड़ी का नहीं है, वो भी यूजलेस। उसके पास में तो कौड़ी यानी धन होना चाहिए। और लेकिन सन्यासी के पास में कंचन कामनी से बिल्कुल नहीं रहनी। इसलिए साधु के लिए कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेंट एंड ए हाउस होल्ड। तो वो डिफरेंस ये होता है कि साधु की रसोई नहीं होती, साधु खाना नहीं बनाते, वो तो भिक्षा मांग के खाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि उनके जो है कोई रसोई नहीं होती है, उनके कोई संबंध नहीं होते हैं। वो तो माता पिता सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो वो तो कहते हैं संसार के, ये संसार के मेरे माता है पिता है, और उनके घर नहीं होता है। जो सन्यासी होते हैं वो वसुदेव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं,
पूरी सृष्टि है उनका घर होता है, उनके जो है वो जो कहना चाहिए धरती माता होती है और आकाश उनका पिता होता है। वसुदेव कुटुंब के सारी वो परमार्थी बन जाते हैं, सारा स्वार्थ त्याग करके और परार्थ से ऊपर उठ करके वो बहिर आत्मा से जीवात्मा होके परमात्मा की ओर प्रयाण करते हैं और वो जो है जीवात्मा से ज्ञान लेके अंतरात्मा होकर के और वो परमात्मा बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो ऐसे जो है हमारे गुरु का ऋण उतारना चाहिए। और चौथा होता जो आज का विषय है, समाज का ऋण, ये आज का हमारा मूल विषय है। तो मूल विषय ये है कि हम जिस समाज के में जीते हैं, देखिए मनुष्य कई बार कहता है कि मैं तो जो है हिमालय की गोद में बैठ करके और वहाँ पे जो है वो ध्यान साधना करूँगा, एकांत साधना करूँगा। तो व्यक्ति हिमालय की गोद में भी चला जाए तो वहाँ भी उसको खाने को भोजन चाहिएगा, पीने को पानी चाहिएगा और उसको जो है वाइल्ड एनिमल से जो है सुरक्षा के लिए शेल्टर करने के लिए गुफा चाहिएगी, यानी आसरा चाहिएगा। तो वहाँ भी उसको समाज चाहिएगा। कितने ही ये 5 महाव्रती शुद्ध साधु हैं जो भिक्षा मांगते, भिक्षा कहाँ से लाएंगे? वो भिक्षा तो गृहस्थ के घर में से लाएंगे। यानी ये जितने भी ये जो शरीर मात्र है, चाहे किसी प्राणी का जो ही शरीर धारण किया उसी क्षण से वो रिलेटिव बन गया। वो ये नहीं कह सकता कि मुझको समाज की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तियों के समाज को हम समाज कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ द फैमिलीज, ग्रुप ऑफ द पर्संस जो है सोसाइटी कहलाती है। और जो पशुओं का भी समाज होता है, जो बाड़े में बहुत से पशु बंधे हुए होते हैं, एक ही जाति के भैंसे हैं कि गायें हैं या जो कबूतर है या क्या है, तो वो सारा उनका समझ कहलाता है। केवल एक मात्रा का फर्क होता है। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुर्जा वगैरह जो है विदेशी जो है पक्षी आते हैं, जैसे कि जो है भरतपुर के अभ्यारण्य में आते हैं, ताल छापर के अभ्यारण्य में आते हैं और बहुत सी जगह आते हैं। तो कुर्जा आती है हमारे यहाँ जोधपुर में। वो सारे पक्षी जो विदेश से हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा करके सर्दी के दिनों में यहाँ आते हैं, एक लाइन के अंदर वो चलते हैं। वो उनका समाज है, बड़ी उनकी मर्यादा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज के बिना व्यक्ति नहीं, कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमको ये रिलेटिव थ्योरी रखनी पड़ेगी। व्यष्टि और समष्टि का अर्थ है टू ट्राई टू बी रिलेटिव, नॉट ट्राई टू बी जो है आप जो है अकेले, जो कहना चाहिए कि जो आप एकांतवादी नहीं बनिए, आप जो रिलेटिव रहना चाहिएगा आपको। और आपको अगर एकांतवादी आप बन गए, आप जो है वो सापेक्ष निरपेक्ष रह गए, एब्सोल्यूट बन गए, तो आपकी सर्वाइवल नहीं है। हमको अनेकांत समाज में जीना है तो अनेकांतवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिरे भिन्ना, हरेक की बुद्धि अलग है, चिंतन अलग है, ज्ञान अलग है। तो हरेक के जो है वो बातों को हमें जो स्वागत करना, उसकी बात को सुनना, उसको बात का सम्मान करना, उसको जो है तवज्जो देना है, ये अनेकांतवाद है। और मैं यही कहूँ, नहीं मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरा ही संप्रदाय अच्छा है, मैं कहता हूँ वही अच्छा है और जो रास्ता बताता हूँ वही मुक्ति का मार्ग है, ये ही आने का मतलब है कि आज समाज से निरपेक्ष हो गए। आप ही के आते ही जो है वो आप एकांतवादी बन गए, आपका मिथ्या जो आलाप हो गया और आपने रिलेटिव रह करके कोई छोटी मोटी गलती भी की है और आप जो ट्रुथ को नहीं जान रहे हो, फिर भी क्योंकि आप सापेक्ष हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। सापेक्ष रहने से आपकी कुछ गलती है वह भी ढक जाती है, आपकी रिलेटिव होकर के भी आप जो है मिथ्या दर्शन से बाहर निकल करके आप सम्यक दर्शन की श्रेणी में आ जाते हो। तो इसीलिए उस समाज का जो है हमारे ऋण है, हमको इस जीवन के रहते रहते उस समाज के ऋण को चुकाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी नेचर का ऋण है वही समाज का ऋण है, क्योंकि हम जन्म लेते ही क्योंकि हम सनातन सत्य की बात करते हैं, हम कुदरत, कुदरती चेतना और कुदरत के कानून को किसी क्षण सोच नहीं सकते।
हमारे सनातन सत्य की आत्मा है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। क्योंकि ये कुदरत जो है वो जन्म लेते ही हमारी माँ बन जाती है और वो माँ जैसे बच्चों को पैरों पर खड़ा करती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए, एक कबूतरी होती है, वो अंडा देती है, तो अंडा देती है, उस अंडे के ऊपर बैठती है, उसको गर्मी देती है, उसको तपाती है और वो सारा इधर उधर का ध्यान रखती है, कोई इसको डैमेज नहीं कर। जब अंडा फूटता है तब चूजा निकलता है, चूजा निकलने के बाद उसको घोंसले में रखती है, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, लू से और जो है वो कहना चाहिए आंधी से उस सबको बचाती है, उसको घोंसले में रख करके बड़ा करती है। और जो चूजे को जो है जब बड़ा होता तो सिखाती है, वो जो है ऊपर उड़ता है और फिर गिर जाता है, फिर ऊपर उड़ता है, फिर गिरता है, यूँ करते करते उसको प्रैक्टिस कराती है उसकी कबूतरी माँ कबूतर के बच्चे को। और जब वो पूरा उड़ने का एक्सपर्ट हो जाता है तो एक्सपर्ट होकर के वो कबूतर उड़ करके कहाँ चला जाता है, आगमकार कहते हैं कि फिर मालूम नहीं कि वो कबूतर और कबूतरी जो है आपस में कभी जीवन में मिलते हैं न मिलते हैं, और माँ बेटे की पहचान होती है नहीं होती है, लेकिन कबूतरी ने उसको पैरों पर खड़ा किया, उसने निष्काम कर्म किया, उसने फल की इच्छा नहीं की कि ये कबूतर का बच्चा वापस मेरे से आकर के मिलना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। निष्काम कर्म जो गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जो है कर्म योग के अंदर बताया, कर्म योगी वही है जो निष्काम जीवन जीता, यानी कर्म सब करता है, कर्म आपको करना पड़ेगा, आप कर्म करते नहीं हो, कर्म आपसे कराया जाता है, ये प्रारब्ध उदय है, आपका कर्म कराता है, आपको पूरे जीवन भर करता रहना पड़ेगा। जो काम करना ही है तो व्यवस्थित तरीके से करो। तो व्यवस्थित कर्म कैसे होता है वो समझने की बात है। उस व्यवस्थित कर्म को जो है भगवान ने निष्काम कर्म किया कि कर्म आपको करना है, करना ही पड़ेगा। वो आपकी लाइबिलिटी है, आपकी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वो आपका जो पुण्य और पाप है, वो आपका जो भोगावली है, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका हिसाब है। लेकिन वो करते करते आप फल की इच्छा, एक जोड़ दिया भगवान ने, सब कुछ करो, फल की इच्छा मत करो। उससे क्या होगा, अगर फल पॉजिटिव आ गया अच्छी बात, आना ही चाहिए। पॉजिटिव फल हमें सुख देता है, सुकून देता है, शांति देता है। लेकिन मान लीजिए हमको जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, बच्चे ने सोचा था कि मैं फर्स्ट पोजीशन आऊँगा, नहीं आया, अगर वो मान के चलता है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन आना ही है, आऊँगा ही, और नहीं आता है, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उस जगह पर अगर आपने रखा कि भाई परिश्रम कर रहा हूँ, कि फर्स्ट आने की इच्छा है, आऊँ तो अच्छी बात है, और न आए तो आप डिप्रेशन में दुखी नहीं रहोगे। ये निष्काम कर्म की थ्योरी हमको दी है, ये समाज में बहुत एप्लीकेबल है। तो समय की जो है वो मार्जिन को देख के मैं बताना चाहता हूँ कि समाज पे हमारा बहुत बड़ा ऋण है, और किसी भी व्यक्ति को ऋण साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। इसके ऋण को चुकाने के लिए मैं 3 तरह की सेवा का उल्लेख करूँगा। पहला तन की सेवा, दूसरा मन की सेवा, और तीसरा धन की सेवा। मैं आपको जो एपिसोड दे रहा हूँ ये समाज पे मेरा ऋण उतार रहा हूँ। मैं आपको सनातन सत्य बताना चाहता हूँ, और वो भी कुदरत रचना, कुदरत के कानून के आधार पे आपको विज्ञान देना चाहता हूँ। विज्ञान कभी बदलता नहीं है, चाहे अमेरिका के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाए, यूके में किया जाए, यूएसए में किया जाए, इंडिया में किया जाए, कहीं पर भी किया जाए, तो वो हमेशा एक सा रिजल्ट देगा। विज्ञान कभी नहीं बदलता है, हमारा सनातन सत्य कभी नहीं बदलता है। भूत में, भविष्य और वर्तमान में हमेशा एक ही रहता है। वो सनातन सत्य क्या है, कुदरत इतना कुदरत का कानून है। और जो सनातन शक्ति मुक्ति मंजिल जो आपका निस्वरूप है, वो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है। वो प्योर अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में, आज उसको फ्री करो तो आज ही वो मुक्त हो सकता है, लेकिन आपके कॉजल बॉडी को जीरो करना पड़ेगा, तब वो मुक्त होगा। वो आपकी लाइबिलिटी जो पीछे से लेके आए। तो समाज पे जो है वो आपका ऋण उतारने के लिए पहले तो होता है तन की सेवा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसने अपनी सारी सोशल लाइबिलिटी, घर की लाइबिलिटी को मिटा दिया 50 साल की उम्र तक, वो वानप्रस्थी बन करके और अपना जो भी 4-6 घंटे का फ्री टाइम है तो निशुल्क, देखिए सेवा निशुल्क होती है। जहाँ हम पैसा लेते हैं या कैश या काइंड के अंदर लेते हैं तो वो हमारी जो है सेवा नहीं गिनी जाती है, वो तो हमारा स्वार्थ गिना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जैसा जैसा उसका अनुभव है उस संस्था में जाके 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पूर्णकालीन सेवा देते, ये तन की सेवा होगी। और कई कुबेरपति होते हैं, उनका धन बहुत होता है, समय नहीं होता है, तो उन पैसों का, समय का नियोजन जो है वो लूले, लंगड़े, अपाहिज और दूसरा क्या है कि अनाथ और जितनी हमारी विधवा है, वृद्ध है, उनकी सेवा में लगाता है। तो उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करती है। तो धन का बहुत सदुपयोग है और सदुपयोग करना चाहिए। और तीसरा होता है कि मन की सेवा, न तो आपके पास में धन है, न आपके पास के अंदर समय है दे सको, तो कम से कम समाज में ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है कि जो लोग समाज की सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, उनका जो है सम्मान देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने वाले भी लोग होने चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप वंदनीय है, स्तुत्य है, हम आपका जो है सादर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको अवार्ड दो, उनको सम्मान करो। और जनता के बीच के अंदर जब उसको आप ज़्यादा सम्मानित करोगे तो वो ज़्यादा कार्य करेगा। ये प्रोत्साहन शब्द वहीं से प्रारंभ हुआ है कि जितने भी सम्मान दिए जाते हैं हमारे समाज में प्रोत्साहित करने के लिए ही सम्मान दिए जाते हैं। तो देखिए कि ये तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा व्यक्ति को जो है अपने जीवन के अंदर अवश्य ही करनी चाहिए। और व्यक्ति को जो है मूल बात यह है कि अपने समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए चरित्र अच्छा बनाना चाहिए। चरित्र अच्छा बनाने कुछ मैं आपको सूत्र बताना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा सूत्र ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को दोषी मत जानो। वास्तव में दोष किसी का होता ही नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि है, निर्दोष है, 84 लाख जीवायुओं में निर्दोष है, वो दोषी है ही नहीं है वास्तव के अंदर। वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि हमने पिछले जन्म में उसके साथ में वैसा किया है। तो वो हमको, वो तो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमारा हितैषी है, हमारे को एनओसी देने के लिए, नो ड्यूज देने के लिए, वो हमारा कर्जा उतारने के लिए निमित्त के रूप में हमारे सामने आया। तो हमें तो उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। तो धन्य है भाई, मुझे मुक्त कराएगा और मेरे कर्मों का जो है वो भार उतारने के लिए आया है। तो सबको निर्दोष मानना। दूसरा जो मैंने बात बताई निष्काम कर्म की, उसके साथ में एक बात जोड़ता हूँ कि इस सारे ब्रह्मांड को सनातन सत्य क्या है कि सनातन सत्य 5 आज्ञा के अंदर है। 5 ही आज्ञा सनातन सत्य और कुदरत चेतना और कुदरत के अधीन जुड़ी हुई है। वो मैं आपको अलग विषय बताना चाहूँगा। पहली और दूसरी आज्ञा है वो सम्यक दर्शन, वो तीसरी आज्ञा है कि कर्ता। पहली आज्ञा क्या है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट, जो कुछ भी सामने आकर के दिखाई देता है वह जो है नामधारी है, देहधारी है, पैकिंग रूप में। और दूसरा रियल व्यू पॉइंट है, सामान्य दृष्टिकोण होता है, उसके भीतर भी वही आत्मा विराजमान है जो आपके भीतर है। ये है हमारा रियल व्यू पॉइंट। और तीसरा कर्ता व्यवस्थित शक्ति, संसार का संचालन करने वाली कर्ता शक्ति है, वो सब का जो संचालन करती है वो है हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और ये तो हो गया आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र क्या है कि फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, यानी हमारे साथ में सुख दुख की, हमारे साथ के अंदर कोई अपमान की, सत्कार की, कैसी भी स्थिति आवे तो उसको सम समझना, उसको एक जैसा समझना, वो फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा कहलाता है। और 5वां आता है कि आत्मा के बही खाते के अंदर रकम जमा करने का अर्थ होता है प्रीति, जागृति और अनुभव, कि आप 100% अपने आप स्वरूप में जानकारी करो, स्वरूप में रहो, उसकी जागृति को बनाए रखो। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ये आपकी प्रीति और जागृति जो बढ़ते बढ़ते 100% के अनुभव में बन जाएगी, तब आपसे बुद्ध मुक्त रहोगे। तो आज का हमारा विषय निष्कर्ष रूप में हम बात करें कि व्यष्टि और समष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जो व्यक्तियों का समूह बनता है
वही समाज बनता है। दोनों को हिल मिल करके, दोनों को मर्यादित रूप से रहना चाहिए। तो आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल।